हेलो दोस्तों, हर हर हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस प्यारे ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दोपहर के काम से। तो सबसे पहले मैं बर्तन को ही धो रही हूँ। दोपहर का टाइम है और रोज़ की इन छोटी छोटी जिम्मेदारियों में ना एक अलग सा ही सुकून मिलता है। और आज का दिन महाशिवरात्रि का है, तो मन में भक्ति और श्रद्धा का भाव अपने आप आ जाता है। भगवान शिव की कृपा से आज का दिन भी शांति, प्रेम और सकारात्मक से भरा है। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बर्तन धुल रही हूँ और बर्तन के साथ मैंने कुछ जार वगैरह ले लिए हैं और तेल की डिब्बी वगैरह थी, तो उस मैंने सोचा उसको भी मैं धुल के धूप में डाल दूँगी सूखने के लिए बर्तनों के साथ ही। तो आधे घर के मेंबर लोग गए हुए हैं मंदिर दर्शन करने। तो और जिनका फास्ट नहीं था, तो बाकी खाना तो बन गया लेकिन अभी कोई खा के नहीं गया है। तो अभी सब लोग आएंगे तब खाएंगे, लेकिन एक बार का बर्तन हो ही जाता है नाश्ते वगैरह की। तो वही सारे बर्तन हैं, तो उन सारे बर्तनों को मैं धो ले रही हूँ। और बाकी मेरा तो फास्ट है, तो यहाँ पे सारे बर्तनों को मैं धो के रख दूँगी। और जो जार वगैरह ना उनको धुल के रख दूँगी, धूप में सूख जाएंगे। उसके बाद फिर मैं सामान रखूँगी। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। और भोले बाबा आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें और आप सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो सुबह से नहीं, मैंने अपना ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट किया है। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं भी ठीक हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी और अभी एकदम से ठीक नहीं है, लेकिन अभी ठीक है पहले से। तो फिर मैं इस वजह से आज ब्लॉग बना रही हूँ। और इतने दिन से 2-3 दिन से तो ब्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ। बीच बीच में डालती हूँ एक दिन के लिए, फिर ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि मतलब जब तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो फिर अंदर से इच्छा नहीं होती। तो बस इसी वजह से। लेकिन आज अच्छा दिन था, तो फिर मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग को शुरू कर देते हैं और आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, ये जो ब्लॉग है ना, ये शिवरात्रि का दिन है, बट थोड़ा सा लेट में अपलोड कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। अ, लेकिन दोस्तों, क्या ही कर सकती हूँ, तबीयत नहीं सही थी तो फिर इच्छा ही नहीं की वीडियो बनाने का। लेकिन अब मैं डेली ही कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो मैं टाइम से लाऊँ ना। डेली तो एक दिन छोड़ के मैं लाने की कोशिश करूँगी, कोशिश ही करूँगी, ये तो नहीं कह सकती कि लाऊँगी, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे देखिए, मैं सारे कपड़ों को प्रेस कर ले रही हूँ। वैसे तो मेरे सारे काम मतलब जैसे रूटीन बाय रूटीन चलते हैं, तबीयत ख़राब हो चाहे जो भी हो। लेकिन बस यही है ना कि ब्लॉग मुझसे एडिट नहीं हो पाता है। अगर मैं बनाने को बना भी लेती हूँ तो एडिट नहीं हो पाता, बस यही रीज़न है। और यहाँ पे देखिए, बातों ही बातों में मैंने बच्चों के ड्रेस प्रेस कर दिए और बीच में ना लाइट चली गई, तो बच्चों के ना दोनों ही यूनिफॉर्म प्रेस हो पाए थे। मतलब संडे को शिवरात्रि था, तो बच्चों के दोनों ही ड्रेस को मैंने प्रेस कर दिया था। और हस्बैंड जी के कपड़े रह गए थे, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद लाइट आ गई थी, तो हस्बैंड जी की भी एक ही जोड़ी कपड़े थे, तो उसको भी मैंने प्रेस कर लिया था। और ये शाम के समय का है, तो मैं किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चाय ही बनाऊँगी। तो चाय के लिए मैं यहाँ पे भगोने में पहले दूध गर्म किया था, तो दूध गर्म करके पलट लिया है। अब इसी भगोने में मैं बनाऊँगी चाय। तो चाय तो मैं भी पीऊँगी और सभी लोग पियेंगे। चाय बनाने के बाद फिर मैं बाकी सबके लिए खाना भी बनाऊँगी। और खाने में आज क्या बनेगा, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी लौंग थी, इसको मैं कूट के डाल रही हूँ। तो कभी कभी ना ये इस तरीके की भी चाय बना देती हूँ, तो अच्छी लगती है सबको। तो फिर सबका मन था लौंग वाली चाय पीने के लिए, तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा लौंग, और बहुत थोड़ा सा लिया है, और 2-3 मतलब वही लौंग लिया है, उसको कूट ले रही हूँ। और कूट के यहाँ पे फिर मैंने डाल दिया है। उसके बाद फिर मैं अदरक को भी
कूच के डाल दूँगी। तो जो अदरक क्रीस करने वाला था ना वो सही से क्रीस नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने लोढ़ा ही ले लिया था, एकदम साफ़ था। तो बस इसी से मैं कूट ले रही हूँ और कूट के फिर मैं अदरक को डाल दूँगी। फिर वही चाय पत्ती डाल के फिर अच्छे से चाय को मैं पका लेती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं दूध ऐड करती हूँ और फिर बिना चीनी वाली चाय ना निकाल के फिर मेरे दादाजी को दे आती हूँ, क्योंकि वो बिना चीनी के ही चाय पीते हैं। उसके बाद फिर मैं बाकी के चाय में चीनी ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूध भी ऐड कर दिया था और चाय भी मैंने दादाजी को दे दिया था। उसके बाद फिर मैं बाकी सबके लिए भी चाय निकाल ले रही हूँ। सबको मैं चाय सर्व कर दूँगी और चाय देने के बाद फिर मैं बनाऊँगी दाल और चावल। तो दाल चावल मैंने धुल लिया था, तो मैंने जैसे ही गैस पे चढ़ाया ना तो फिर लाइट आ गई थी, तो इंडक्शन पे मैंने कुकर चढ़ा दिया। तो दाल हमारी इंडक्शन पे पक रही है और चावल गैस पे, और सब्जी ना मम्मी कट कर रही थी। तो इतनी देर में मैं फिर आटा लगाने लगी थी। तो फिर यहाँ पे मैं आटा लगा लूँगी। और जब मैं आटा लगा रही थी तो मम्मी सब्ज़ी कट कर रही थी, लेकिन फिर मम्मी को ना मतलब कुछ काम आ गया, तो फिर वो चली गई थी। तो फिर सब्ज़ी ऐसे रखी रह गई थी। तो फिर बाद में जाके मैंने सब्जियों को कट किया था। तो यहाँ पे फिर मैंने आटा लगा दिया था और दाल चावल हमारे पक ही रहे थे, और फिर यहाँ मैं आ गई थी सब्ज़ी कट करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कटर ही लिया था। तो आलू मम्मी ने कट कर लिया था। यहाँ पे मैं पालक कट कर रही थी कटर से। तो फिर ना कटर ना अचानक से टूट गया। कहते हैं ना इन मौके पे कोई चीज़ मतलब धोखा ही मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कटर टूट गई थी। फिर मुझे हंसी आ रही थी कि वैसे तो ये नहीं टूटता, लेकिन आज मैं जल्दी में हूँ तो ये कटर भी टूट गया। वैसे तो जेला है, लेकिन हमारे गांव में सब लोग जल्दी ही खाना बनाते हैं, तो हमारे यहाँ भी जल्दी ही बन जाता है। और मतलब बच्चे भी फिर सो ही जाते हैं, तो इस वजह से भी ज़्यादा जल्दी बनती है। तो फिर यहाँ पे मैंने हंसिया ले लिया था, उसी से फिर मैं पालक को कट कर ले रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं ननद जी भी हैं और उनका बेबी था, तो बार बार मेरे पास आ रहा था। और यहाँ पे देखिए फिर मैं ना पालक को कट कर ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुझसे महीन तो नहीं कटता, लेकिन हाँ मैं काट लेती हूँ। पेंसिल रहता है तो मुझसे कट जाता है, या तो फिर कटर से अच्छे से कटता है, या फिर चॉपिंग बोर्ड पे रख के काटो तो कट जाता है। लेकिन ऐसे पालक ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर ईजिली कट गया था। थोड़े बड़े बड़े ही थे, लेकिन फिर अच्छे से हमारी पालक कट गई थी। और यहाँ पे फिर मैं सब्जियाँ कट ही कर रही थी ना, तो इतनी देर में ना हस्बैंड जी भी आ गए थे। और फिर ननद जी वीडियो शूट कर रही थी, तो पता नहीं कब उन्होंने ये वीडियो भी शूट कर लिया था। तो फिर मैंने इसी में जोड़ दिया है। और यहाँ पे फिर सब्जियों को कट करके धो लिया था, और फिर मैं अंदर आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैं मिर्चा वगैरह कट कर ले रही हूँ और लहसुन वगैरह भी कट कर ले रही हूँ। तो सारी चीज़ सब्जी की तैयारी हो गई है। अब मैं बनाऊँगी आलू और पालक की सब्जी। एक गृहिणी का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, सुबह किचन से और फिर शाम के किचन पे ही समाप्त होता है। तो आज का मेरा पूरा दिन ना सुबह और दोपहर से शाम की असली दिन चल रहा है। तो हम गृहिणी की तो असली दिनचर्या यही होती है। बस यही है कि कभी कभार थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन दिनचर्या हमारी यही रहती है सभी गृहिणियों की। तो यहाँ पे देखिए लहसुन और मिर्चा से फिर मैंने आलू और पालक की सब्ज़ी को तड़का लगा दिया था, और फिर इसमें मसाले वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो थोड़ा सा पक जाएगा, नमक डाल दूँगी मैं, ढक दूँगी, कुक हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें मैं टमाटर कट करके भी फिर मैं ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं नमक ऐड कर दे रही हूँ। आलू पालक की सब्ज़ी फाइनली तैयार हो गई है। ऊपर से थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया डालकर इसका स्वाद और भी बढ़ गया है। तो आज के शाम के खाने में मैंने बिल्कुल सिंपल और सादा खाना बनाया है। दाल चावल आलू पालक की सब्ज़ी और सादी रोटी। सादा खाना लेकिन ढेर सारा प्यार और सुकून के साथ।
तो इसी के साथ आज के इस प्यारे ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आप सभी को मेरा ये सिंपल सा दिन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना और अपने का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।